नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। समर स्टडी हॉल स्कूल की अध्यक्षा मुक्ता सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। खत्री सभा महिला विंग ने स्कूली बच्चियों को बांटे सैनिटरी पैड। विवाद के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई अनर्गल पोस्ट। पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण व सचिव बने महेश। ITI थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के प्रतिष्ठित समर स्टडी हॉल स्कूल की अध्यक्षा एवं पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस मुक्ता सिंह के साथ एक व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, ये बद्दा हमारे यहाँ, हमारी जो घड़ी नेगी वाला छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें ये वैन चलाता था और इसकी वैन की हालत इतनी दुर्दशा उसकी थी, खराब हो गई थी कि उसका इंजन तक भी कवर नहीं था और कभी भी खराब हो जाती थी। बच्चा बहुत लेट पहुंचता था, तो मौखिक रूप से कई बार उसको वार्निंग दी गई कि भाई तुम अपनी बस ठीक कराओ, अपनी वैन, और नहीं तो दूसरी वैन लगाओ। पर वो सुनता ही नहीं था, उसने उसी में करा। तो उसके मतलब थोड़े से पैसे हमने रोक लिए और हमने कहा ना, हम तुम्हें तब पेमेंट देंगे या तो हम उस पैसे से हम तुम्हारी वैन ठीक करवाते हैं, तुम वैन हमें दे दो, हम तुम्हारी वैन ठीक है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कोई हमारा ड्राइवर नहीं था, ना हमारी वैन हमारी थी, स्कूल की थी। तो वो उस समय भी उसने बदतमीज़ी करी। फिर वो जब ज़्यादा उसने लगा, मैंने कहा इसको हटा देते हैं, तो वो उसको हटा दिया गया। 2 महीने पहले उसको हमने हटा दिया और हमने कहा तुम आके अपना पेमेंट ले जाओ जब जाओ। तो फिर वो आके लेकिन वो फिर भी काम करता रहा। हमने उसको मौखिक रूप से कहा, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो गरीब आदमी है, बेचारा काम कर रहा है, करने दो, मैं ठीक करवा लूँगा, मैं ठीक करवा लूँगा, करता रहा। उसके बाद इसने बदतमीज़ी करी काफ़ी। वहाँ से अपना हिसाब बनवा के लाया और मेरे इस वाले स्कूल में आया, कुंडेश्वरी वाले स्कूल में, और मैंने कहा ठीक है, मैं तुम आ जाओ, अपना पेमेंट पूरा ले जाओ, मुझे कुछ वो नहीं है। तो जो भी इसका पेमेंट था, मैंने फुल ऑन फाइनल पेमेंट करके चेक से पेमेंट किया, क्योंकि मुझे उसकी हरकत जो है ठीक नहीं लग रही थी। वो ऑफिस में आया और आके उल्टा सीधा बोलने लगा और मुझे भी धमकी दी उसने और हमारे और लोगों के साथ भी अभद्रता करी। तो मैंने ये सोच के कि ये ऐसे ही है, मेंटली ये ठीक नहीं है, मैंने इसको कहा तुम बाहर बैठो, यहाँ अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तुम जो हो फंस जाओगे और तुम्हारे बच्चे रोएंगे फिर। तो मैंने कहा तुम बाहर बैठो और अपने असिस्टेंट को बुला के कहा कि इसका चेक बना के इसका पेमेंट फाइनल कर दो, और लेकिन इसके चेक पे इसकी रिसीविंग ज़रूर ले लेना, क्योंकि मुझे इसकी हरकत सही नहीं लग रही है। तो उसने एप्लीकेशन भी लिखी, उसमें भी लिखा उसने बाकायदा कि मेरा अब कोई बकाया स्कूल पर नहीं है, मुझे इतना भुगतान प्राप्त हुआ। हमारे स्टेटमेंट में भी उसका कैश, उसने चेक कैश कर लिया है, वो स्टेटमेंट में भी आ गया है। ये बात 18 सितंबर की है। और उसके बाद जब बात ख़त्म होगी, मैंने कहा क्या करना, फिर बाहर भी गया, मेरे ड्राइवर को उल्टा सीधा बोला, जाति सूचक शब्दों से भी उसे बोला। तो मैंने कहा, फिर भी मैंने दबाने की कोशिश की। मैंने कहा छोड़ो यार, गरीब आदमी के क्या वो करना, हो जाता है कभी उनका दिमाग कभी ख़राब हो। लेकिन उसने यही बात फिर CM पोर्टल पे डाल दी और CM पोर्टल पे डालने के बाद 21 तारीख को, मतलब जब उसने चेक कैश करा लिया है, पैसा उसकी जेब में आ गया है, तब उसने CM पोर्टल पे 21 तारीख को डाला, जबकि मैंने चेक उसको 18 को दे दिया था। पहले डाला होता तो भी बात थी जी, पर बाद में डाला है। तो उसके बाद CM पोर्टल पे डाल, वो भी मैंने फिर उनका जो हमारे यहाँ पर जो संतोष देवरानी यहाँ पे जूनियर इंस्पेक्टर हैं, वो उनके पास मैंने सारी, मेरे पास तो सारा कागज़ कार्रवाई पूरी थी। मैंने कहा उनकी फ़ोटो स्टेट कराई, सिग्नेचर करे, उनको दे दिया। उन्होंने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट लिखा दी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो इस आदमी ने क्या किया कि गढ़ी नेगी में जाके रिपोर्ट कर दी कि मेरा 1 लाख रुपया मैम के ऊपर बकाया है। भाई जब तूने लिख के दे दिया मेरा कुछ भी बकाया नहीं है, ये फाइनल पेमेंट मुझे मिल गया, ये इस तरह का ब्लैकमेल करता था। तो फिर जब सर से पानी ऊपर जाने लगा, तब मैंने कहा अब इसको सही लेना ज़रूरी है, और जो इसने धमकी दी थी मुझे, फिर मैंने उसकी FIR कर दी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को रूप किशोर लालमनी आर्य समाज इंटर कॉलेज में काशीपुर खत्री सभा महिला विंग द्वारा ऑल इंडिया खत्री सभा महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर इला मेहरोत्रा के नेतृत्व में स्कूली बच्चों को निशुल्क सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं को स्वच्छ रखकर गंभीर बीमारियों से बचने की सलाह दी। साथ ही मासिक धर्म के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए। हाँ, आज हम लोगों ने बच्चों को आत्मविश्वास पैदा कराने के लिए आए हम कि जो मेंसेस है एक नॉर्मल प्रोसेस है और बच्चों को झिझकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए और सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए। गंदे कपड़े नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि गंदे कपड़े इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो एक सैनिटरी नैपकिन 4-5 घंटे में इसको फेंक देना चाहिए और वही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होता है ये, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से तो ये ज़रूरी है कि बच्चे गंदा कपड़ा ना इस्तेमाल करें और सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करें। दिल्ली जाने को लेकर मंगाई गई किराए की गाड़ी के लेट हो जाने के बाद काशीपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष व गाड़ी स्वामी के बीच मामूली विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब गाड़ी स्वामी ने अपने फेसबुक अकाउंट से भाजपा मंडल अध्यक्ष को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर डाली। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के बाद भाजपाइयों ने अग्रवाल समाज के लोगों के साथ कोतवाली में पहुंचकर कार्यवाही की मांग को लेकर तहरीर दी है। आपको बता दें कि कोतवाली पहुंचे काशीपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा को बताया कि बीते 2 दिन पूर्व उनके परिचित ने दिल्ली जाने को लेकर काशीपुर निवासी एक गाड़ी स्वामी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि जब तय समय पर गाड़ी नहीं पहुंची तो उन्होंने उस दूसरी गाड़ी तय कर ली। आरोप लगाया कि इस बीच गाड़ी स्वामी ने आकर हंगामा शुरू कर दिया जिसे लोगों ने बीच बचाव कर निपटा दिया। अभिषेक गोयल ने बताया कि कुछ देर बाद उन्हें किसी ने जानकारी दी कि उक्त गाड़ी स्वामी द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से उनका नाम लिखकर अनर्गल टिप्पणी की गई है। इसको लेकर उक्त स्वामी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कोतवाली पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात कर तहरीर सौंपी। पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति की आगामी 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी निर्विरोध चुन ली गई है। सर्वसम्मति से अरुण कुमार वर्मा को अध्यक्ष व महेश वर्मा को महासचिव चुना गया है। रामनगर रोड स्थित एक निजी होटल सभागार में आयोजित एक बैठक में समिति के संरक्षक शरद शर्मा व भोपाल सिंह रावत की उपस्थिति में संपन्न हुए चुनाव में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ जो कि आगामी 2 वर्ष के लिए चुनी गई है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में आईटीआई थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को दबिश देकर उनके घर से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए दोनों वारंटियों के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।